Student, welcome back to the fourth chapter of geography. The name of the chapter is agriculture. As being an Indian, we also know very well about agriculture. First of all, overview of the chapter. हम पूरे चैप्टर में क्या क्या स्टडी करेंगे, इसमें फैक्टर इफेक्टिंग एग्रीकल्चर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हम स्टडी करेंगे। इसमें आ जाते हैं फिजिकल फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स जो हैं वो आते हैं रिलीफ, सॉइल और क्लाइमेट। ह्यूमन फैक्टर्स में लेबर, कैपिटल और मार्केट आती है। आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग के टाइप के बारे में। सबसिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, नोमैडिक हर्डिंग। और दूसरे टाइप की फार्मिंग आती है कॉमर्शियल फार्मिंग में इंटेंसिव कॉमर्शियल आती है, दूसरी एक्सटेंसिव कॉमर्शियल आती है, तीसरी मिक्स्ड फार्मिंग आती है, चौथी प्लांटेशन एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मिंग भी इसमें ही आती है कॉमर्शियल फार्मिंग में। स्मॉल स्केल, अब बात करते हैं स्मॉल स्केल जो है वो कॉमर्शियल फार्मिंग से बिलोंग करता है। और हॉर्टिकल्चर, मार्केट गार्डनिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड हम स्टडी करेंगे। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर का जो मुख्य उद्देश्य है, मेजर फैक्टर जो है फार्मिंग में प्रैक्टिस किए जाने वाले या फार्मिंग को इफेक्ट करने वाले मेजर फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है। और डिफरेंट टाइप की फार्मिंग को हमें अपने नॉलेज में लेना है। और जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं फार्मिंग के इंडिया में उनको देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर जो है क्या है? एग्रीकल्चर रेफर टू द कल्टीवेशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ क्रॉप। एग्रीकल्चर का मतलब है कि हम डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स ग्रो करते हैं और एनिमल्स रियरिंग करते हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो करते हैं। तो हेयर द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज़ टू कल्टिवेट द फील्ड एंड ग्रो द क्रॉप। अराउंड 70% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। इंडिया की लगभग 70% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। एट द सेम टाइम, और इसी समय एग्रीकल्चर प्रोवाइड अबाउट 1/3 ऑफ इंडियाज़ नेशनल इनकम। ये लगभग इंडिया की 1/3 नेशनल इनकम में ऐड करती है। एंड कॉन्स्टिट्यूट इंडियाज़ मेजर एक्सपोर्ट सच एज टी एंड जूट। इंडिया की जो मेजर एक्सपोर्ट चीज़ें हैं टी और जूट, उसमें वो एग्रीकल्चरल या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। द मेन फैक्टर दैट इफेक्ट एग्रीकल्चर आर जोग्राफिकल फैक्टर, यानी जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं वो जोग्राफिकल फैक्टर्स में आते हैं, जैसे रिलीफ, सॉइल एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट में जो है टेम्परेचर आ जाता है, रेनफॉल आ जाता है और ह्यूमिडिटी आ जाती है। एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, साथ ही टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हैं जैसे कि मोड ऑफ इरिगेशन, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट एट्सेट्रा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, क्रॉप लाइक बार्ले और वीट ग्राउंड इन टेम्परेट कंट्रीज़ नीड कंपैरेटिवली लेस वाटर देन राइस। यानी बार्ले जो जौ होता है और वीट होता है वो टेम्परेट कंट्री में जो है ग्रो होता है और इसमें जो है कम वाटर की ज़रूरत होती है राइस और जूट के मुकाबले। विच आर ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन, जो कि ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो होने वाली चीज़ें हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल डिटरमाइन द क्रॉप सूटेबल फॉर इट। जो प्रॉपर्टी है सॉइल की वो ये बताती हैं कि कौन सी क्रॉप सूटेबल रहेगी, किस सॉइल में कौन सी क्रॉप सूटेबल रहेगी। एग्जाम्पल की बात करते हैं, कॉटन इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर ब्लैक सॉइल। कॉटन के लिए
जो सूटेबल सॉइल है वो है ब्लैक सॉइल, और राइस फॉर एल्यूवाइल सॉइल, और एल्यूवाइल सॉइल के लिए जो अच्छी क्रॉप है वो है राइस, और कोकोनट आर आइडियली ग्राउंड इन द सैंडी सॉइल, और जो कोकोनट्स होते हैं वो सैंडी सॉइल में ग्रो होते हैं। नाउ फैक्टर्स इफेक्टिंग एग्रीकल्चर को इफेक्ट करने वाले इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। तो एग्रीकल्चर इन एनी एरिया डिपेंड्स ऑन सेवरल फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर। किसी एरिया में भी जो एग्रीकल्चर होती है वो फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर पर डिपेंड करती है। दीज ऑल्सो डिटरमाइन द टाइप ऑफ फार्मिंग एंड टेक्निक ऑफ फार्मिंग यूज्ड इन एन एरिया। ये फार्मिंग की टाइप को डिटरमाइन करती है और फार्मिंग की टेक्निक को डिटरमाइन करती है जो किसी एरिया में होती है। दीज फैक्टर्स आर नॉर्मली कैटेगराइज्ड इनटू फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स। वाइल फिजिकल फैक्टर इंक्लूड रिलीफ, जबकि अगर हम फिजिकल फैक्टर की बात करते हैं तो इसमें रिलीफ आता है, सोइल आती है और क्लाइमेट आता है। और ह्यूमन फैक्टर की अगर बात करते हैं तो इसमें लेबर, कैपिटल एंड मार्केट, ये सब चीज़ें ह्यूमन फैक्टर से बिलोंग करने वाली हैं। नाउ फिजिकल फैक्टर, यानी एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट करने वाला फिजिकल फैक्टर कौन से हैं? रिलीफ, सोइल और क्लाइमेट। रिलीफ की अगर हम बात करते हैं, टाइप ऑफ लैंड फॉर्म डिटरमाइंस, यानी लैंड फॉर्म किस तरह की लैंड बनी हुई है, किस तरह की मिट्टी बनी हुई है, वो बताती है कि एरिया कितना सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, प्लेन और लो लैंड आर मोर सूटेबल। जो प्लेन एरिया होता है और जो निचली लैंड होती है वो फार्मिंग के लिए हिली एरिया के मुकाबले ज़्यादा सूटेबल होती है। और साथ ही जो थिनर लेयर है ये सोइल की, वो स्लोप पर मिल जाती हैं। अब आगे हम बात करते हैं, बिसाइड्स इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू यूज़ मशीनरी ऑन स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप पर मशीनरी यूज़ करना जो है डिफ़िकल्ट है। ऑफ कोर्स यूजिंग टेक्निक्स सच एज टेरेसिंग कुड यूटिलाइज हिली स्लोप, यानी जो हिली एरिया होते हैं उस पर टेरेस फार्मिंग यानी सीढ़ीनुमा खेती की जा सकती है। बात आगे करते हैं, जो डेल्टा होता है रिवर का लो लैंड में, ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। जो रिवर के डेल्टा होते हैं वो कल्टीवेशन के लिए फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम सॉइल की। सॉइल द टाइप ऑफ सॉइल डिटरमाइन, यानी किस तरह की मिट्टी है वो ये बताती है कि किस तरह की क्रॉप उसमें ग्रो हो सकती है। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जो डीप फर्टाइल एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल आर परफेक्ट फॉर मोस्ट क्रॉप फार्मिंग। अधिकतर क्रॉप फार्मिंग के लिए जो है अच्छी ड्रेन्ड वाली जो सॉइल होती है वो परफेक्ट होती है। इट इज़ द रीज़न दैट, ये कारण है कि जो एल्यूवाइल सॉइल है डेल्टा की, फॉर्म मेजर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इसी वजह से ही, किस वजह से, कि यहाँ पर वेल ड्रेन्ड सॉइल मिलती है, और वो मिलती है जो डेल्टा वाला रीजन होता है, रिवर का डेल्टा वाला रीजन जो होता है वहाँ पर ये सॉइल मिलती है, और ये सॉइल बहुत ज़्यादा क्रॉप ग्रो करने के लिए सूटेबल है। बात आती है क्लाइमेट की, जो टेम्परेचर और रेनफॉल किसी एरिया में ये बताता है कि किस टाइप की क्रॉप वहाँ पर ग्रो होनी चाहिए। ए मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 6 डिग्री सेल्सियस इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप को ग्रो करने के लिए मिनिमम टेम्परेचर जो होना चाहिए 6 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और रेनफॉल जो है ये बताती है हाउ मच नीड वाटर, पानी की कितनी ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए क्रॉप लाइक राइस, अगर हम राइस की क्रॉप के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो है हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और हैवी रेनफॉल की ज़रूरत होती है। जबकि जो व्हीट होता है उसको ग्रो करने के लिए लोअर
टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और लेसर रेनफॉल की, यानी कम गर्मी की और कम वर्षा की ज़रूरत होती है वीट ग्रो करने के लिए। सो दीज वर द फिजिकल फैक्टर्स फॉर एग्रीकल्चर। नाउ we shall discuss about the human factors in the next video. Thank you for watching.